महाशिवरात्रि का भक्तों को बहुत इंतजार होता है। ये महाशिवरात्रि जो है, कहते हैं कि भक्तों की हर मनोकामना इस रात्रि को पूर्ण हो जाती है। ऐसे में हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं ज्योतिर्लिंगों में उप ज्योतिर्लिंग के, जो कि संस्कारधानी जबलपुर में स्थित है। जी हाँ, गुप्तेश्वर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है ये उप ज्योतिर्लिंग। और कहते हैं कि जब भगवान राम वनवास के लिए निकले थे तब इसकी स्थापना हुई थी। आइए आपको दर्शन कराते हैं गुप्तेश्वर शिव के। भगवान शिव की आराधना का पर्व शिवरात्रि का इंतजार हर शिव भक्त को रहता है। अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए शिव भक्त भगवान शिव के दरबार में अपनी हाजिरी लगाता है। ऐसा ही एक उप ज्योतिर्लिंग का दरबार संस्कारधानी जबलपुर में स्थापित है। गुप्तेश्वर शिव मंदिर के बारे में मान्यता है कि इसकी स्थापना भगवान श्री राम ने वनवास के दौरान की थी। जबलपुर का गुप्तेश्वर महादेव, जहां पर देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचकर दर्शन लाभ लेते हैं। माना जाता है कि इसकी स्थापना भगवान श्री राम ने अपने वनवास के दौरान की थी। गुप्तेश्वर महादेव को भगवान रामेश्वरम का उपलिंग माना जाता है। वनवास के दौरान भगवान श्री राम 1 साल तक रीवा नदी के तट के किनारे ऋषियों के आश्रम में रहे। उस दौरान भगवान श्री राम ने गुप्तेश्वर महादेव की स्थापना की। इसका उल्लेख मूल शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में आता है। वाल्मीकि रामायण और तुलसी रामायण में भी इसका उल्लेख है। इसके बाद वर्ष 1829 में यहाँ कुछ बच्चे खेलते हुए पहुंचे और गुफा के सामने का पत्थर अलग कर दिया। तब से भगवान का पुनः प्राकट्य माना जाता है। तब से यहाँ लगातार पूजा अर्चना का दौर चल रहा है। महाशिवरात्रि और सावन माह में यहाँ हर दिन भगवान का अलग अलग श्रृंगार किया जाता है। तो वहीं गुप्तेश्वर मंदिर में आने वाले भक्तों को इस मंदिर में गहरी आस्था जुड़ी हुई है। स्वयंभू सिद्धपीठ भगवान जो गुप्तेश्वर हैं, इनकी चर्चा इतिहास में और पुराण में दोनों में प्रामाणिक है, प्रामाणिक रूप से है। विशेष रूप से मूल शिव पुराण में जैसा कि रामायण में 7 कांड होते हैं, है ना, भागवत जी में 12 स्कंद हैं, ऐसे शिव पुराण में 7 संहिताएं हैं। और उनमें जो कोटि रुद्र संहिता है उसके प्रथम अध्याय का 42वां और 47वां श्लोक ही है, यहाँ का प्रमाण सहित उसकी बात मैं कर रहा हूँ। और तब ये चर्चा आती है कि भगवान राम वनवास के समय जब उत्तर से दक्षिण यानी कि अयोध्या से रामेश्वरम तक की यात्रा करते हैं, और इस बीच में भगवान का संकल्प ही था परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम, कि दुष्टों को, अत्याचारियों को, अनाचारियों को, अधर्मियों को समूल नष्ट करके और धर्म की स्थापना करना। गुप्तेश्वर मंदिर में स्थापित उप ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने संस्कारधानी सहित पूरे देश से शिव भक्त सावन माह में मंदिर पहुंचते हैं और उनकी जो भी मनोकामनाएं होती हैं वो यहाँ पर पूरी होती है। नर्मदा जी की एक गुफा जो कि गुप्तेश्वर मंदिर ये गुफा है, यहाँ आकर उन्होंने अपने हाथों शिवलिंग बनाई थी और यहाँ महाशिवरात्रि के पावन पर्व में कई हजार संख्या में श्रद्धालु भक्त यहाँ आते हैं। सभी की मनोकामना पूर्ण होती है और जो भी बड़े श्रद्धा से यहाँ अलग अलग भंडारे चलते रहते हैं। काफी संख्या में अलग अलग यहाँ श्रृंगार भी होता रहता है और अलग अलग यहाँ आरती भी चलती रहती है। सभी की यहाँ मनोकामना पूर्ण होती है। देखिए, ये गुप्तेश्वर भगवान भोलेनाथ का स्वयंभू मंदिर है और इतिहास की अगर हम बात करें तो कल्पना से परे है हमारे और जबलपुर वासियों के लिए। हम कह सकते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की जो स्थिति है, जैसे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में जो समर्पित है और जैसे उनकी पूजन अर्चना होती है वैसे यहाँ समर्पित किया जाएगा उसके पश्चात, ताकि हमेशा जनता जब भी चाहे तो उसमें जल अर्पित कर सकती है। ये हमारे संस्कारधानी का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है गुप्तेश्वर महादेव। यहाँ पे जो महादेव की मूर्ति है ये स्वयंभू श्री महादेव हैं और यहाँ पे शिवरात्रि और सावन पे एक अलग ही उल्लास देखा जाता है। भक्तों की भीड़ लगती है, मेला लगता है। हमारे स्वामी जी मतलब इस मंदिर की एक अलग ही प्रसिद्धि है, पूरे जबलपुर में ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर। संस्कारधानी जबलपुर में नर्मदा तट होने की वजह से यहाँ पर भगवान शिव साक्षात रूप से विराजे हैं। उनकी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए ही प्राचीन काल से ही संस्कारधानी के चारों तरफ अनेक शिव मंदिर बनाए गए हैं, जिनमें वर्षों से महादेव की पूजा की जा रही है। जबलपुर से INS 24/7 के लिए
फतेह सिंह की रिपोर्ट।